गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना, यानी कि अभियांत्रिकी आरेखन। और अभियांत्रिकी आरेखन में दोस्तों हम लोग अभी बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं और बेसिक चीज़ों के साथ साथ जो हमारा एक चैप्टर है दोस्तों ज्यामिति संरचनाएं, ठीक है ना, ज्यामिति संरचनाएं जिसमें हमें आयत बनाना आना चाहिए, पेंटागन यानी पंचभुज, हेक्सागन यानी षष्ठभुज, कोई भी सर्किल है उसको हम 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, कहने का मतलब n पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे। कोई लाइन आपको दी जाएगी, ठीक है ना, आपके एग्जाम में उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। उसी सीरीज में दोस्तों आपके आगे आता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, वर्ग, ठीक है ना। तो वर्ग कैसे बनाएंगे आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको पेंटागन और आपको हेक्सागन बताया था, जिसमें मैंने हेक्सागन के 3 मेथड बताए थे आपको और पेंटागन के मैंने आपको 2 बताए थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको वो सारे मेथड समझ में आ गए होंगे और कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकता है। और पीडीएफ नोट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जो है दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे बता भी सकते हैं, यहाँ पर वो क्या है अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है सभी सब्जेक्ट का, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। कोई पे फीस या कुछ भी आपको नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा स्क्वायर को बनाना, ठीक है ना, यानी कि वर्ग ड्रॉ करना। तो बेसिकली वर्ग ड्रॉ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, वर्ग की एक भुजा, एक एज पता होनी चाहिए, उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो उसको तो सिंपली हम एक स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्केल के साथ साथ आपको कंपास की हेल्प से और दोस्तों कंपास यानी प्रकार की हेल्प से भी बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एक तो ये कि रचना कीजिए, तो रचना के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल का यूज़ करना तो पड़ेगा, लेकिन सीधा स्केल से नहीं आप क्या है दोस्तों बना सकते, ठीक है ना। अभी बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक मेथड ये रहेगा कि जब आप डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, या डेवलपमेंट ऑफ प्लान पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ प्लान पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको सिंपल मेथड का यूज़ करना। सिंपल मेथड कौन सा, जैसा कि ये रहा आपका कौन सा MD, ठीक है ना, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपका ड्राइंग बनाने में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपको बनाना है एक वर्ग यानी कि स्क्वायर और उसकी एज आपको 4 सेंटीमीटर दी है, क्या दी है, 4 सेंटीमीटर आपको दी है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना जो MD है इस तरीके से सेट करेंगे और 4 सेंटीमीटर का बोला तो एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया और 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ रख करके इसको मिला दिया इस तरीके से, तो ये इसकी बेस लाइन हो गई। इसके बाद 4 सेंटीमीटर आप ऊपर ले जाइएगा, क्या करिए दोस्तों, ऊपर ले जाइएगा 4 सेंटीमीटर। ये मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ जो कि आपको बेसिकली आना चाहिए और सभी को आता होगा, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में इसकी रचना करने के लिए आएगी तब आपको इस मेथड का यूज़ नहीं करना है। 4 सेंटीमीटर हम ऊपर की ओर चले गए, इसी तरीके से 4 सेंटीमीटर अब हम फिर से इसके दूसरे वाले एंड से यहाँ से 4 सेंटीमीटर फिर से जाना, 2 3 4, ओके, ये चले गए। और आप दोनों को मिला दीजिए, क्या करिए, दोनों को ऊपर से मिला दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों जो आपका स्क्वायर है, ठीक है ना, वर्ग है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेथड तो सबको पता होगा, सबको पता होगा ये मेथड। डायमेंशन कर दीजिए, आपका वर्ग कंप्लीट हो चुका है, आपका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये मेथड तो आई होप सभी को आता होगा, लेकिन कंपास की हेल्प से कैसे बनाएंगे तो वो चलिए मैं अब आपको सिखाता हूँ। तो कंपास से स्क्वायर यानी वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एंगल बनाना आना चाहिए। एंगल मतलब कोण, 50 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है ना, 30 डिग्री का। अगर नहीं आता तो ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए और इसके पहले आप क्या करिए, एंगल वाला वीडियो देखिए, यानी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ कंपास से कोण कैसे बनाएं, यानी कि प्रकार से कोण कैसे बनाएं,
तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो लेक्चर करके कुछ प्लेलिस्ट दी है और वो प्लेलिस्ट आपको सबसे पहले मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियोज़ को थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे की ओर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आपको मैंने बहुत सारे एंगल्स बना करके बताए थे विद कंपास, ठीक है ना। तो आप वहाँ से सीखिएगा, फिर यहाँ आइएगा तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार दोस्तों आपको एंगल ड्रॉ करके नहीं बता सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये मजबूरी होती है। फिर अगर मुझे बार बार बताना ही होता तो मैं वो वीडियो आपको पहले बना करके नहीं देता। इसलिए वो वीडियोज़ इसलिए बना करके देता हूँ ताकि बार बार हम उस चीज़ को रिपीट ना करें, ठीक है ना। और रिपीट ना करने का मतलब ये है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास टाइम बच जाएगा, उस जगह हम कोई दूसरी चीज़ कवर कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बताता नहीं हूँ, उस चीज़ को बता देता हूँ, बट उतनी परफेक्ट तरीके से नहीं बताता, जैसे कि बिल्कुल बेसिक्स में उस चीज़ को वहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप एक बार जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा कैसे एंगल हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अब जो सेकंड मेथड है उसमें आपका एंगल का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो एक मेथड तो ये हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें डायमेंशन शो कर सकते हैं आपको, जैसे आपकी डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन दोस्तों आपकी कितनी थी, डायमेंशन थी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें डायमेंशन शो कर सकते हैं। तो इसकी एक एज की डायमेंशन आप शो करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन लाइन हो गई जो कि आपको एच पेंसिल से दिखाना है, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन हो गई और ये होगी डायमेंशन लाइन। ये डायमेंशन लाइन होगी आपकी और इसमें लिखना कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये लिखते हैं एच बी पेंसिल से 4 सेंटीमीटर। इसके बाद एरो हेड बनाइए, तो ये इसके एरो हेड बन गए। इस तरीके से आप एरो हेड बना दीजिए। सेकंड मेथड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर रचना करने के लिए आपको आती है तो आपको इसी मेथड से बनाना है, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लान, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, जो मैंने ये मेथड बताया ना, इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि वहाँ टाइम बचाना होता है। तो इसलिए अपने मनमानी से हम कह सकते हैं जैसा आया मन में वैसा बनाएंगे। हाँ, अगर आपको ये नहीं आता, वो वाला मेथड पता है, तो फिर वो बना लीजिए, गलत कोई नहीं होगा, लेकिन टाइम सेव करना होता है। एग्जाम में मेन क्या रहता, टाइम का। अगर टाइम बचा लिए तो आगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, वरना वो छोड़कर चले जाएंगे। तो सेकंड मेथड क्या, ये पहला था। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है। तो सेकंड में कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको एक एज दी जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में आपकी 4 एज होती है और चारों की चारों आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो कोई एक एज आपके पास आ जाएगी, तो एक एज जो भी दे उस एज के बराबर आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो ये दूसरा मेथड है और इसमें हमें पहले सबसे पहले जो लाइन गिवन दी है, जितनी लेंथ की लाइन दी है उतनी लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने 4 सेंटीमीटर ही मानी है, तो ये रही आपकी 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन, 1 2 3 4, ओके। इस तरीके से इसे नेमिंग देना चाहें तो नेमिंग दे दीजिए AV, ये आपकी लाइन हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, पॉइंट A और पॉइंट B इन दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है ऊपर की ओर ऐसे। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे तो ये मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि आप पहले एंगल वाला वीडियो देखिए, तो फिर सारे कॉन्सेप्ट आपको चुटकियों में समझ में आएंगे। तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है ना, डिटेलिंग में नहीं बताऊँगा। देखिए, आप कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस लेने के बाद अपने कंपास को यहाँ रखने के बाद ऐसे करके एक सर्किल आप ऐसे बनाएंगे। देखिए रफली समझा रहा हूँ, एक सर्किल आप ऐसे बनाएंगे, इसी तरीके से एक सर्किल यहाँ बनाएंगे, फिर एक बार एक आर्क लगाएंगे, उस आर्क पर रख के दोबारा आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से, फिर आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है ना। वैसे मैंने एक बार बताया हुआ है, अगर वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए प्लीज़, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपको सर्किल ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ रखा, कोई भी डिस्टेंस लेके एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस वाले सेंटर पर रखा, एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद आपको आर्क लगाना होता है। यहाँ अपना कंपास रखा, यहाँ आर्क लगा दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको।
इसी तरीके से यहाँ कंपास रखा, एक आर्क यहाँ लगा दिया, ओके, यहाँ लगा दिया। इसके बाद यहाँ रखेंगे, फिर आगे आर्क लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ फिर कंपास रखेंगे, देखिए यहाँ पे। इसके बाद एक आर्क आगे लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं लगाता हूँ जल्दी से। यहाँ मैंने अपना कंपास रखा, ये देखिए दिख रहा है आपको, और इस तरीके से ये लग गया आर्क। चलिए विलर हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। देखिएगा दोस्तों, आपके आर्क लग चुके हैं। इस पॉइंट पे रखा था मैंने, इस पॉइंट पे तो आगे यहाँ आर्क लगा दिया, इस पॉइंट पे रखा था तो ये आर्क लगा दिया। अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे अपने कंपास को रख करके अब आपको आर्क लगाना है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यहाँ, ठीक है ना, ऊपर की ओर यहाँ पे, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, ऊपर की ओर। तो लगाइएगा जल्दी से आर्क। तो देखिएगा मैंने दोनों के दोनों पॉइंट से, यहाँ से और यहाँ से, और इसके बाद देखिए यहाँ से और यहाँ से रख करके ऊपर की ओर आर्क लगाया, तो यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम, वैसे मैंने बताया हुआ है, वैसे भी पहले यहाँ रखा, यहाँ रखा, ऊपर आर्क लगा दिया, तो यहाँ से भी हमें एक पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों आर्क कट किए। अब इसके बाद आप इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से मिला दीजिए। चलिए हम मिलाते हैं इसको, ऐसे आपको मिला देना है, ऐसे आपको क्या करना है, मिला देना, इसी तरीके से यहाँ पे भी मिला देना है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से मिला देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने दोनों पॉइंट से इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ये लाइन यहाँ पे मोटी हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको फेंट लाइन ड्रॉ करनी है, और कितनी भी लंबी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस आपने यहाँ सबसे पहले लाइन के लिए ली हुई थी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको फिर से अपने कंपास में ले लेनी है इस तरीके से, और फिर से वही 4 सेंटीमीटर वाला आर्क आपको लगा देना इस तरीके से ऊपर की ओर। तो मैंने लगा दिया, देख लीजिए, मैंने एक आर्क यहाँ लगा दिया, और इसी तरीके से इस पॉइंट पे रख करके आपको फिर से आर्क लगा देना ऊपर की ओर। तो लगाइएगा दूसरा आर्क, देखिए यहाँ पे रखा, ये रहा दूसरा आर्क, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को आपको मैच कर देना, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से इस तरीके से मैच आपको कर देना है। तो देखिए आपका ये स्क्वायर यहाँ से बन चुका है। अब आप इन सारी लाइन को डार्क कर दीजिए HB पेंसिल से। ये देखिए इसको मैंने कर दिया, इसको भी कर दीजिए, और ये बेस लाइन जो थी इसको भी आप HB पेंसिल से डार्क कर दीजिए। तो देखिए आपका कितना बढ़िया तरीके से स्क्वायर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका वर्ग बन चुका है, ठीक है ना। जो आपका स्क्वायर है बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये आप इसके अंदर नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। अब आपको डायमेंशन करनी होती है, तो 4 सेंटीमीटर की एज थी आपकी इसकी, तो ये आपने एक्सटेंशन लाइन खींची H पेंसिल से, यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन खींची, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और यहाँ से आपने ये डायमेंशन लाइन खींची दोनों साइड, ये डायमेंशन लाइन हो गई। और यहाँ से आप फ्री हैंड जो भी लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, उसके लिए हम HB पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो 4 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। इसके बाद इसके एरो हेड बनाने होते हैं, तो मैंने ये बना दिए इसके एरो हेड। अब आप अच्छे तरीके से बना लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मैंने सिखा तो दिया है ना, इसलिए। तो ये बन गए दोस्तों आपके एरो हेड, इस तरीके से इसको फिल कर दीजिए। तो ये एरो हेड बन गए, आपका स्क्वायर जो है बन चुका है। ये AB नेमिंग दे दीजिए, ABCD, ठीक है ना। और इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें भी आप नेमिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है स्क्वायर कंप्लीट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों उसमें हम सीखेंगे रेक्टेंगल को बनाना, फिर इसके बाद हम ट्रायंगल सीखेंगे, ट्रायंगल के बाद फिर हमारा आएगा दोस्तों क्या चीज़, हमारा परवलय आएगा और अति परवलय आएगा, ठीक है ना। ये हम सीखेंगे उसके आगे वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए इस चैनल के द्वार खुले हुए हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं
और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।